इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। मुजफ्फराबाद, और वहां पर कई विस्फोट हुए हैं, कई धमाके वहां पर लोगों ने वहां पर सुने। आधी रात को ये धमाका, और इस धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप बड़े पैमाने। India has launched an attack on Pakistan, and Pakistan administered Kashmir and Jammu. Relations between India and Pakistan, two nuclear powers, have long been tense, but deteriorated sharply following a deadly militant attack on tourists in Kashmir last. इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद जिन इलाकों पर हमला किया गया, ना सिर्फ वहाँ खौफ व हरास का आलम है, बल्कि पूरे मुल्क में जंग के खदशात की वजह से खौफ का माहौल है। सूबे पंजाब में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया है। 9 जगहों को टारगेट बनाया गया है। ये खबर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ देर पहले सामने आई। अब जो इतलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक LOC पे दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और मकामी सहाफियों की दी जाने वाली इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की इतलात हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के रहने वाले शहरी शाहनवाज ने बताया कि हमें गोले गिरने की आवाजें आई, हम घरों में उस वक्त सो रहे थे। भारत और पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम के हमारे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 6:30 का ऑलमोस्ट समय है। उस समय भारत में और पाकिस्तान में आधी रात का समय है, मिडनाइट के बाद का समय है। मुझे इस वक्त सलमान रुश्दी का नावल याद आ रहा है, मिडनाइट चिल्ड्रन। जब ब्रिट्स ने पे जिस तरह भारत ने एयर स्ट्राइक्स की, और एयर स्ट्राइक्स इन टर्म्स में कि मिसाइल वहाँ पे मार। इनका कहना था कि गोलों की आवाजें सुनकर लोग जाग गए और अब वो घरों से बाहर निकल आए हैं। पाकिस्तान ने अगले 48 घंटों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी है। इंडियन तैयारों ने अपनी फजाई हदूद से बहावलपुर और मुरीदके के अलावा पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के कोटली, मुजफ्फराबाद और बाग में 5 मुकामात पर मिसाइल दागे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, एयर स्ट्राइक किया है दोस्तों। और पाकिस्तानियों ने जिन आतंकियों को वहां पर पनाह दे रखी थी, जो भी ठिकाने थे उनके, उन सब पर अटैक करा गया है और पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों, वहाँ पर पाकिस्तानी इस तरह से रो रहे हैं पूरी दुनिया में जाकर के भारत से उनको कोई बचा ले। अब दोस्तों, भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, क्योंकि इन्होंने आतंकवाद का सबूत दिया है बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि दोस्तों, पहलगाम अटैक में इन्होंने हिंदू पूछकर हिंदू लोगों को मारा गया। इतना बर्बरता से मारा गया है दोस्तों, हिंदू पूछकर, पूरा धर्म मजहब पूछकर। दोस्तों, अब इन पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि किस तरह से अटैक कराने से क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानियों ने बता दिया कि वो लातों के भूत है, बातों के नहीं। बातों से अब तक बहुत भारत ने समझा दिया। भारत छोड़ेगा नहीं, भारत अटैक करेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी पाकिस्तान का बहुत बुरा होने वाला है दोस्तों। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा,
लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये आईपीएल खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये मैं बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं 6 नहीं 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से। और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा तादाद होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल जो है हमला किया गया। और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है। जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जो पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।